अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की ये वीडियो जो है उसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किन रेमेडी जो कि आपके बहुत सारे स्किन के मसाइल को चुटकियों में ख़त्म कर देगी। और उसके साथ ही एक सरप्राइज़ है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और पूरी देखनी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी हैं। ये नुस्खा जो है ये आपकी स्किन के दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को कर देगा बाय बाय टाटा। इसमें डाला है मैंने जौ का आटा और इसको लगा के आपकी स्किन हो जाएगी चमकदार, गोरी गोरी, निखरी निखरी आप बन जाएंगी, क्योंकि इसमें मैंने दही भी शामिल किया है और एक बहुत ही जादुई इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने शामिल किया है। वो जादू इंग्रेडिएंट क्या है? वो है जी कचूर का पाउडर। कचूर का पाउडर जो है वो एक एंटी एजेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है जो कि एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। चलिए जी, ये रेमेडी हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम शामिल करते हैं आज की चीज़ें, आज के इंग्रेडिएंट्स। इसमें सबसे पहले जाएगा कचूर पाउडर जो कि मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। इसकी क्वांटिटी हम कम रखेंगे और इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ओट्स पाउडर के जाएंगे। 2 टीस्पून इसमें ओट्स पाउडर के चले गए। ओट्स पाउडर जो है वो ब्लेमिशेस को ख़त्म करेगा, स्किन को ग्लो देगा और उसके दाग धब्बे जो हैं उनको ख़त्म करेगा। रेगुलर यूज़ करने से ये आहिस्ता आहिस्ता सारी आपके स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बेस्ट इसका क्या है कि इंस्टेंट ग्लो देगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून दही और 2 टीस्पून गोट मिल्क इसमें शामिल करेंगे। गोट मिल्क जो है वो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो हाइड्रेट करता है। बहुत जल्दी इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम दूसरा गाय का दूध या भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको मिक्स करते हैं और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह से करना है कि ये एक रनिंग पेस्ट की फॉर्म में हमारे सामने आ जाए। मतलब कि अगर आपको कुछ कम या ज़्यादा लगता है तो अकॉर्डिंग इसके पेस्ट के हम इसमें जौ का आटा या फिर कचूर पाउडर जो है वो थोड़ा बहुत इसमें मज़ीद हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो रेमेडी है ये रिंकल्स को ख़त्म करेगा, फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा और स्किन पे अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, कोई छोटे मोटे से दाग धब्बे जैसे हो जाते हैं, किसी ट्रीटमेंट के हो जाते हैं, उसको भी ये ख़त्म करेगा। डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा, ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। इसको मैंने अप्लाई करना है। आपने ऐसा करना है, इसको प्रॉपरली पूरे फेस के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता से मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर लें। इसको नॉर्मल आपने मसाज का जो प्रेशर है वो बहुत नॉर्मल रखना है और इसको पूरे फेस के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्किन में ट्रांसफ़र कर सकें। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, लेकिन वॉश भी हमने ऐसे नहीं करना, हमने इसको मसाज करना है। क्योंकि इसमें डाला है कचूर पाउडर। जो कचूर पाउडर है उसके जो ब्लेमिशेस हो जाती हैं, सन टैन हो जाता है, स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, पिगमेंटेशंस आ जाती हैं, उनको रिमूव करते हैं। अब ये देखें 20 मिनट के बाद मेरा जो स्किन है वो इस तरह से ड्राई हो गई है। ये जो ऊपर मैंने लगाया था पेस्ट ड्राई हो गया। अब आपने लेना है पानी का ग्लास या फिर रोज़ वाटर लेके तो फेस को गीला कर लें स्प्रे करके और उसके बाद फिर हम इसको मसाज करेंगे। आपने मसाज करना है, आपने 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें। हल्के हाथों से मसाज करके इसको हमने रिमूव कर देना है। सादे पानी से आपने वॉश कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी स्किन टोनर है वो अप्लाई कर लें, कोई मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर अप्लाई करना है इसके बाद। और आपने मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कितने ज़्यादा रिजल्ट्स इसके मिले। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि मैंने गिव अवे करना है। मुझे आपकी सजेशन चाहिए कि मैं कोई डिजिटल चीज़ रखूँ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। इसका जो जवाब है वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ
مجھے دیں اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور انسٹاگرام پہ فالو